दोस्तों इस पेड़ पर अपने शत्रु का नाम लिख दें और आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा और वो ऐसा सोचेगा कि यार इस व्यक्ति से मैंने पंगा ही क्यों लिया, अब तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, ये जो पेड़ है वो कौन सा पेड़ है, किस तरह से आपको नाम लिखना है, कैसे क्या करना है, तो पूरा इस वीडियो में आप जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव लिख करके आपको वीडियो को लाइक करना, वीडियो को हाइप भी देनी है। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं कि किस तरह से आपको इस तरह का प्रयोग करना है और कैसे आपको कौन से पेड़ पर नाम लिखना है, नाम किस चीज़ से लिखना है, कैसे आप उसको नाम को लिखेंगे, उसमें क्या ऐसी चीज होगी जिससे वो नाम जो है वो एक्टिव होगा और आपके शत्रु का पूरी तरह से खात्मा होगा। दोस्तों नाम केवल शत्रु का लिखना है, लेकिन कहाँ लिखना है, कौन से दिन लिखना है, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। आप सभी लोग सुखी हों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुश रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों खुश रहने से हमारे जीवन में आधी परेशानियां तो वैसे ही खत्म हो जाती है। अब दोस्तों यदि आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है और आपका शत्रु इस लायक हो गया है कि वो आपकी जान पर बनाइए, यानी कि आपकी जान लेना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में जहर घोलना चाहता है, आपको पूरी तरह से मार गिराना चाहता है, आपको खत्म करना चाहता है, आपकी बहू बेटियों पर बुरी नजर डालता है और आपकी बहू बेटी की इज्जत नहीं करता, आपका धंधा छीन लेना चाहता है, आपका जितना भी व्यापार चल रहा है उस व्यापार में भी घाटा लग रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए है। इससे आपके गुप्त शत्रुओं का भी नाश होगा और जिसका आप नाम लिख रहे हैं उस शत्रु का भी नाश होगा। तो पूरा मैं इस वीडियो में आगे ही बता पाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लेनी है कील। अभी कील कौन सी होनी चाहिए? कील होनी चाहिए दोस्तों जंग लगी कील। अब जंग लगी कील कहाँ मिलेगी? देखिए यदि आपके पास जंग लगी कील उपलब्ध है, वैसे हमारे घरों में कीलें रहती है, एक कील ही काफ़ी है, लेकिन कील जो है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी कील खंडित मानी जाती है। तो यदि आपके पास जंग लगी कील है लेकिन वो सीधी है ना, जैसे हमारे घर में कीलें रखी रहती है ना, तो जंग लगी जाता है कीलों में, तो लोहे की कीलें होती है, इस कारण से वो जंग लगी कील आपको लेनी है अपने घर में रखी हुई। यदि घर में नहीं रखी कील तो आप खरीद कर भी ला सकते हैं बाजार से, लेकिन दोस्तों बाजार से भी आपको जंग लगी ही कील खरीद के लानी है, आराम से मिल जाएगी दुकान पे, ठीक है। अच्छी कीलें मिलती है तो जंग लगी भी आराम से मिलती है, जंग लगी तो और सस्ती मिलती है, ठीक है। तो जंग लगी कील आप लेकर के आए। जंग लगी कील लेकर के आकर के आपको क्या करना है, सबसे पहले उस कील पर आपको अपना जो ये काम्य सिंदूर होता है उस काम्य सिंदूर को 11 बार छिड़कना है और 11 बार छिड़कते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है, वो है दोस्तों ओम श्री भैरवाय नमः, है ना। जैसे एक बार आपने काम्य सिंदूर अपनी चुटकी में लिया, उंगली की चुटकी में लिया और उस कील पर छिड़का और बोलना है ओम श्री भैरवाय नमः। फिर आपको दूसरा सिंदूर चुटकी भर लेना है, फिर उस पर छिड़कना है, फिर बोलना ओम श्री भैरवाय नमः, फिर वापस से ओम श्री भैरवाय नमः, फिर ओम श्री भैरवाय नमः। ऐसे करके आपको 11 बार यह चुटकी पर सिंदूर वहां पर उस कील पर डालना है, ओम श्री भैरवाय नमः करके ये कील जो है आपकी सिद्ध हो जाएगी। अब दोस्तों कील सिद्ध हो गई, लेकिन अब क्या करना है दोस्तों? देखिए आपको लेना है दोस्तों कोयला। अब दोस्तों कोयला कौन सा होता है? कोयला एक पत्थर का भी होता है, एक लकड़ी का भी होता है, तो लेना कौन सा है? देखिए आप लकड़ी का कोयला भी लें सबसे बढ़िया, पत्थर का लें तो और बढ़िया। आप कोई सा भी कोयला ले सकते हैं, चाहे लकड़ी का ले लें चाहे पत्थर का ले लें, कोई सा भी कोयला आप ले लें। अब लकड़ी के कोयले से आपको जाना है दोस्तों, अब जाना है एक पेड़ के पास। तो पेड़ होगा वो कौन सा? देखिए यदि कोई सूखा पेड़ आपके आसपास है, सूखे पेड़ का मतलब क्या हुआ? सूखे पेड़ का मतलब जिसमें कोई भी पत्ती नहीं हो, वो केवल ठूंठ रही हो, यानी कि पेड़ बर्बाद हो गया हो। बर्बाद होने का मतलब उस पर न तो पत्ती उगती है, न फूल उगता है, न कुछ आता है, पूरी तरह से सूख चुका हो, पूरी तरह से ठूंठ हो गया हो, ऐसा पेड़ आपको ढूंढना है। यदि ऐसा नहीं मिलता तो फिर आपको कांटेदार कोई भी वृक्ष ढूंढना है। अब कांटेदार वृक्ष कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए बेलपत्र भी कांटेदार होता है, लेकिन बेलपत्र महादेव को बहुत प्यारा है, इस कारण से बेलपत्र पे आप नहीं जा सकते। आपको जाना है दोस्तों बबूल के पेड़ पर। बबूल का जो पेड़ होता है वो जूली फ्लोरा कहलाता है, यानी कि जंगली बबूल, है ना। 2 तरह के बबूल होते हैं, एक तो देशी बबूल होगा, एक होगा जंगली बबूल। तो जंगली जो बबूल होगा जिसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं, लंबे लंबे कांटे होते हैं, वो जंगली बबूल होता है, जूली फ्लोरा जिसे बोलते हैं। उस पेड़ के नीचे आपको जाना है और उस पेड़ पर आपको ये क्रिया करनी है। अब क्रिया क्या करनी है? देखिए आपको अपने साथ कील ले जानी है, आपको अपने साथ हथौड़ी ले जानी है। तो हथौड़ी नहीं ले जा सकते तो वहां पर आसपास देखिए वहां पर कोई पत्थर वत्थर पड़ा हो तो उससे भी अपना काम बन सकता है। आपको अपने साथ कोयला ले जाना है, ये 3 चीजें तो आपको ले जानी है और साथ में पानी की बोतल ले जानी है। अब पानी की बोतल आप जैसे बबूल के पेड़ के पास जाएंगे या फिर उस ठूंठ के पास जाएंगे, तो आप बबूल के पेड़ के पास जाएं, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि कांटेदार होता है दोस्तों और इस पर आपकी जो शत्रु है वो पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगा, यानी कि बबूल के पेड़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो पानी उस बबूल के पेड़ की जड़ में डालेंगे और हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे कि हे बबूल देवता, आप
बहुत महान है और आप अपने शत्रुओं की अपने कांटे से रक्षा करते हैं। यदि आपके कांटे में कोई शत्रु फंस जाता है तो शत्रु की पूरी तरह से धज्जियां उड़ जाती है। इसी तरह से मेरे शत्रु भी मेरे जीवन में मुझे बहुत ज़्यादा बाधाएं मचा रहे हैं और बहुत ज़्यादा संकट दे रहे हैं और मैं भी इसी तरह से परेशान हो गया हूँ। तो आप मुझे रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये शत्रु का नाम जो है मैं आपके इस तने पर लिख करके जा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कोयला उठाना। कोयला आपके पास है ही सही, कोयले से आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या लिखूंगा वहां पर, अजय लिख दूंगा। आगे का नाम लिखूंगा, पीछे का नाम नहीं लिखूंगा। उसके बाद अब देखिए, यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं, अब ये तो मैंने एक शत्रु का उपाय बताया, एक से ज्यादा यदि आपके शत्रु हैं तो आपको वहां पर केवल शत्रु लिखना है। शत्रु लिखना है केवल मात्र। जैसे अजय लिखा था उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, शत्रु। अब शत्रु लिखने के शत्रु से पहले, जैसे आपने अजय भी लिखा ना, तो अजय से पहले यानी कि आपने अपने शत्रु का नाम भी लिखा तो उससे पहले क्रॉस लगाना है, उसके बीच में क्रॉस लगाना है और उसके लास्ट में भी क्रॉस लगाना है। यानी 3 कट्टा सा आपको लगाने हैं। ठीक है, शत्रु के नाम से पहले, शत्रु नाम के बाद में और शत्रु के नाम के बीच में। अब ये क्रॉस लगाना है और यदि आप शत्रु लिखते हैं तो शत्रु के आगे भी आपको क्रॉस लगाना है, पीछे भी क्रॉस लगाना है और बीच में भी आपको क्रॉस लगाना है। अब क्या करेंगे, अब आप उस शत्रु जहां पर आपने लिखा या फिर अजय आपने लिखा था, मतलब शत्रु का नाम जहां पे लिखा था, उसके बीचों बीच जहां कट्टस लगाया था या क्रॉस लगाया था, वहां पर आपको कील ठोक देनी है। जो आप कील घर से लाए थे मंत्र के, कौन सा मंत्र था, ओम श्री भैरवाय नमः, ये मंत्र आपने जाप करा था, है ना। तो ये मंत्र जब आप जाप करके इस कील को ठोक दें और ठोकने के बाद आप बबूल देवता से प्रार्थना करें कि ये मैं जो शत्रु है मेरा यहीं लटका करके जा रहा हूँ आपके कांटों में, और आप इसे अपने पास ही रखिए। ये शत्रु मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, आज के बाद ये शत्रु परेशान नहीं करना चाहिए, ये खुद परेशानी में आ जाना चाहिए। दोस्तों, इतनी प्रार्थना करने से ही वहाँ पर क्या होगा कि जो आपका शत्रु है उसकी किस्मत पूरी तरह से पलट जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यानी कि वो शत्रु अब इस लायक भी नहीं बचेगा कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाए। यानी कि वो शत्रु अब आपके जीवन में जो बाधाएं मचा रहा था, वो बाधाएं अब आपकी दूर हो जाएगी। यानी कि वो जो बाधाओं से घिरा हुआ जो जीवन है आपका, जिस शत्रु के कारण आपको बाधाएं आई थी, वो बाधाएं आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इतना जबरदस्त, इतना कारगर उपाय है दोस्तों, और वह शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों, पानी की जो बोतल आप ले गए थे उसको उठा लें और वापस से लाएं। अब दोस्तों, वापस अपने घर पे आना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना और उस पेड़ के पास आपको अब नहीं जाना है। यानी कि आपका काम हो गया दोस्तों। अब आप उस पेड़ के पास बिल्कुल भी नहीं जाएं, उस पेड़ के नजदीक न जाएं और बस आप अपने घर पे आ जाएं। घर पर आपको ऐसे आना है बिल्कुल नाक की सीध में, आपको इधर उधर भी नहीं देखना, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। कोई यदि बात करने भी आ जाता है तो बात भी नहीं करनी बीच में, है ना, नहीं तो उपाय का क्रम टूटता है। घर पे आकर के आपका हाथ मुंह धो लेने, अपने हाथ मुंह धो लें, हाथ मुंह धो करके और अपने नित्य कर्मों में लग जाएं, जो भी आप काम करते हैं। बस दोस्तों, यकीन मानिए आपके जीवन से वो शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब वो इस लायक नहीं रहेगा कि वो अपने जीवन में कुछ भी कर पाए। तो दोस्तों, ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।